मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है ना, हम सेल्स से रिलेटेड बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी गाइडेंस ले रहे होते हैं, यूट्यूब पे जाके बहुत सारी वीडियोस देख रहे होते हैं, कुछ कोर्सेज भी खरीदते हैं, उनसे भी सीख रहे होते हैं। बट इतना कुछ करने के बाद भी हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, हमारी सेल्स ग्रो नहीं करती है। स्पेशली जब कोई बंदा न्यू सेल्स प्रोफेशन को ज्वाइन करता है, न्यू किसी चीज़ को ज्वाइन करता है, ऑनलाइन बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो उस केस में वो अपना बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाता है लर्निंग्स के लिए, और लर्निंग्स करता है, पूरे दिन से रात तक लर्निंग करता है, 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 दिन तक लर्निंग करता है। और लर्निंग करने के बाद मेरे खुद के पास में इतने सारे लोगों के डीएम्स आते हैं कि सर सब कुछ सीख लिया, आपकी वीडियोस भी देखी, बहुत सारी और वीडियोस भी देखी, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी गाइडेंस भी ली, बट इतना कुछ करने के बाद भी मेरे पास में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या होता है, आप लोगों ने ना शायद एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अगर किसी भी चीज को लिमिट से ज्यादा करो तो वो चीज आपके लिए हानिकारक रहती है, वो चीज आपको परेशान करती है, वो चीज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आती है। तो सेम वैसा की वैसा कई बार हमारे साथ भी होता है। हम क्या करते हैं, लर्निंग्स बहुत सारी लेते हैं, बहुत सारी लेते हैं, बहुत सारी लेते हैं, बट उन लर्निंग्स को इंप्लीमेंट नहीं करते ठीक तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि आपको अगर कोई वेजिटेबल बनानी है, कोई सब्जी बनानी है, तो उसमें आपको नमक और मिर्च डालना पड़ेगा। बट अब आपको नमक और मिर्च अपने स्वाद के लिए डालना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा नमक डाल देंगे, बहुत ही ज़्यादा मिर्च डाल देंगे, ये सोच के कि मैं ज़्यादा नमक और ज़्यादा मिर्च डालूंगा तो स्वाद ज़्यादा आएगा। बल्कि स्वाद ज़्यादा आने की जगह आपका जो स्वाद है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, आपका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, और पूरी की पूरी सब्जी बिगड़ जाएगी। हम लोग भी कई बार क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं, लर्निंग को इतना ज़्यादा ओवर ले लेते हैं, इतना ज़्यादा ओवर ले लेते हैं, इतना ज़्यादा ओवर ले लेते हैं कि हमारे माइंड में उस लर्निंग की पूरी एक खिचड़ी पक जाती है, और वो रिजल्ट्स अच्छे होने की जगह हमारी लाइफ के रिजल्ट्स बेकार होने लग जाते हैं। तो एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि लर्निंग्स तो लेनी है, लर्निंग्स के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक बहुत अच्छी कहावत और है, वो क्या है, लर्निंग्स विदाउट इंप्लीमेंटेशन लीड्स टू नोवेयर। अगर आप सिर्फ लर्निंग करते जाएंगे और इंप्लीमेंट उसको नहीं करेंगे तो वो आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगी। सो इंप्लीमेंटेशन इज द की। गाइज मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं इसी से रिलेटेड। वो क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। समझो कि अगर आपको मान लो घर में चपातीज बनानी हो, चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आपको आटे की ज़रूरत है, तो आप मार्केट गए और मार्केट से आपने जाके आज 5 किलो आटा ले लिया, खरीद लिया, और वापस आप घर पे आ गए। अब आप उसने 5 किलो आटे को आपने रख दिया साइड में, आप कल फिर से गए, फिर से आपने 5 किलो आटा ले लिया, आपने उसको लाके रख दिया, फिर आप तीसरे दिन गए, फिर से आपने 5 किलो आटा ले लिया, फिर से आपने लाके रख दिया। बट जिस काम के लिए वो आटा लिया था, रोटियां बनाने के लिए लिया था, बट आपने वो रोटियां बनाई नहीं। सो देयर विल बी अ टाइम कि जो आप आटा रिपीटेडली लेके आ रहे हो वो आटा एक ना एक दिन खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? क्योंकि आप उसको ले तो आए बट आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, उस आटे को यूटिलाइज नहीं किया, उसकी रोटियां नहीं बनाई। जो आपका मेन पर्पस था आप वही भूल गए और आप सिर्फ चीजें कलेक्ट करते रह गए, कलेक्ट करते रह गए, कलेक्ट करते रह गए, उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया, और यूटिलाइज नहीं किया तो वो आटा एक ना एक दिन वेस्ट हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं, लर्निंग करते समय हम बहुत कुछ ले आते हैं और उसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, और यूटिलाइज नहीं करते तो वो चीज हमारे लिए किसी काम की नहीं रहती। एक बहुत मजे की बात बताऊं कि जितना ज़्यादा सीखोगे ना उतना ज़्यादा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपके लिए आपका माइंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। लर्निंग्स आपके लिए एक डिप्रेशन का सोर्स बन जाएगी। सिंपल सी बात है, क्यों डिप्रेशन का सोर्स बन जाएगी? क्योंकि आपका माइंड आपसे बार बार क्या कहेगा, यार तेरे को इतना कुछ आता है, इतना कुछ तूने सीखा है, इतनी कुछ वीडियोस देखी है, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस ले लिए, फिर भी तू उसको कर नहीं पा रहा है। तो आपका माइंड आपको बार बार पोक करेगा। और जब आपको माइंड आपका बार बार पोक करेगा तो आप सोचोगे यार सच में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ जानने के बाद, सब कुछ मैंने सीख लिया, सब कुछ जानने के बाद भी मैं रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहा हूं। तो आप क्या सोचोगे कि शायद मेरे अंदर ही कमी है। तो इसीलिए लर्निंग्स को बहुत ही केयरफुली हमें सीखना होता है, और सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना, उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर लर्निंग्स लेते जाओगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो माइंड में क्या होगा कि आप हार मानोगे तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, लर्निंग्स लो, लर्निंग्स को साथ साथ इंप्लीमेंट करो, तभी जाके रिजल्ट्स लेके आएंगे। तो ये तो थी प्रॉब्लम जिसकी अभी मैंने बात की, जिसको मोस्ट ऑफ द
द पीपल, मोस्ट ऑफ द गाइज जो कि सेल्स प्रोफेशन में है या एफिलिएट मार्केटिंग में है या ऑनलाइन बिजनेस में है, आधे से ज्यादा लोग इन प्रॉब्लम से जूझते हैं। क्यों जूझते हैं? क्योंकि लर्निंग्स बहुत ज्यादा करेंगे बट इंप्लीमेंटेशन उसका 10% भी नहीं होता, उससे रिजल्ट नहीं आते, उससे डिमोटिवेशन होती है, उससे डिप्रेशन आता है और फिर वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए तो है ही नहीं, मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ अब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, अब इस डायलेमा से बाहर कैसे आए, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने वाला हूं कि अगर आप भी इस जोन में हो अभी और आप भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो इनसे बाहर कैसे आना है। तो द स्टेप नंबर 1, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको अपने लिए कुछ राइट मेंटोर्स ढूंढने हैं, राइट काउंसलर्स ढूंढने हैं। एक ऐसा इंसान ढूंढना है जिनसे आप सही में जेन्युइनली सीखते हैं। दिस इज द स्टेप नंबर 1। अगर आप जो चीज है उसको उसी बंदे से सीखेंगे जो उसका राइट सोर्स है, जो उसका राइट गाइडर है, जो उसका राइट पर्सन है, तो आपकी लर्निंग्स भी अच्छी होंगी और आप उसको इजीली इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको आटा खरीदना है तो आप जनरल स्टोर पे ही जाएंगे, आप किसी ऑटोमोबाइल शॉप पे नहीं जाएंगे। आटा आपको जनरल स्टोर पे ही मिलेगा। बट हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत चीजें किसी एक पर्सन की अच्छी लगी तो हम सोचते हैं कि यार यही मुझे सब कुछ सिखा सकता है। एक बंदा आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता। हो सकता है कि उस पर्सन की एक गाइडेंस हो, उसकी एक एक्सपर्टीज हो, बट एक बंदे की सारी एक्सपर्टीज नहीं हो सकती है। तो आपको अपनी अलग अलग चीजों के लिए अपने अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग मेंटोर्स ढूंढने चाहिए जो खुद अपनी लाइफ में उन चीजों को कर रहे हैं और जो खुद अपनी लाइफ में रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, वो आपके लिए राइट मेंटोर होते हैं। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1 कि फाइंड द राइट मेंटोर्स फॉर यू। देखो कि कौन अपनी लाइफ में नई नई चीजों को इंप्लीमेंट करके अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है। उनकी वीडियोस को देखो, उनके सेशंस को देखो, उनके सेमिनार्स को अटेंड करो और उनसे चीजों को सीखो। दिस इज द स्टेप नंबर 1। नाउ अब स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या है, जब आप एक बार अपना मेंटोर सेलेक्ट कर लेते हो तो बी फॉलो द सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ लर्निंग को एक सिस्टमैटिक तरीके से करो। उसमें देखो कि यार आपको क्या सीरीज की जरूरत है, क्या पैटर्न की जरूरत है। फॉर एन एग्जांपल, अगर सेल्स की बात करूं, आप सेल्स के प्रोफेशन में जा रहे हैं तो लर्निंग में सेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि लीड्स आनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए लीड जनरेशन। दूसरा स्टेप आपका होना चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बिल्ड करूं। तीसरा स्टेप होना चाहिए कि कैसे लीड को सेल में क्लोज करूं। चौथा स्टेप होना चाहिए कि कैसे मैं उनको नेगोशिएट करूं, कैसे। फिर उसके बाद होना चाहिए कि कैसे मैं उनका फॉलो अप करूं। तो जब आप इस सिस्टमैटिक पैटर्न को बना के लर्निंग करते चले जाते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। बट हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग यही गलती करते हैं कि किसी का कोई भी वीडियो देखा, रैंडम वीडियो उठा के हमने पढ़ना शुरू कर दिया, रैंडम वीडियो उठा के देखना शुरू कर दिया। अब रैंडम वीडियो देख लिया और उसको इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट उस वीडियो को इंप्लीमेंट करने से रिजल्ट नहीं आएगा गाइस। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक्स को मिस कर दिया। अगर आप ये देख रहे हैं कि लीड्स कैसे क्लोज करनी है और आपने उस वीडियो को देख के सीख लिया, बट आप लीड क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने ये नहीं सीखा कि लीड लेके कैसे आनी है। तो जब तक आपका सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं होगा, आप एक स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, पहले क्या चीज देखूं, उसके बाद क्या देखूं, उसके बाद क्या देखूं। जब तक आपके माइंड में ये क्लैरिटी नहीं होगी और आप रैंडम वीडियोस को देखते रहेंगे तो भी आपकी लाइफ में रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि अपने लिए एक राइट मेंटोर ढूंढो, एक राइट गाइड ढूंढो कि जो आपको सच में जेन्युइन एक सही तरीके पे, सही रास्ते पे लेके जा सकता है। नॉट एवरी मेंटोर इज द राइट मेंटोर फॉर यू। वो अपनी एक्सपर्टीज शायद उसकी किसी और में है और आप उसको किसी और चीज के लिए देख रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया कि एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करो। ऐसे रैंडम कभी भी कुछ भी उठा के मत देखो, उससे भी कभी रिजल्ट नहीं आएगा, वो आपको और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देगा। और थर्ड स्टेप क्या होता है, आपने अपना मेंटोर ढूंढा, आपने अपना एक पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाने के बाद में आप हजारों वीडियोस को एक साथ मत देखो। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मोर वीडियोस, वॉच वन वीडियो नंबर ऑफ टाइम्स। ज्यादा वीडियोस देखने से अच्छा है कि एक वीडियो को ज्यादा बार देखो और जब तक देखो जब तक कि आप उसको इंप्लीमेंट करने ना लग जाओ, उसकी स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करने ना लग जाओ। हम क्या करते हैं, हम लोग एक वीडियो देखी स्किप किया, दूसरी वीडियो देखी स्किप किया, तीसरी वीडियो देखी कंप्लीट की, चौथी वीडियो देखी कंप्लीट की, पांच वीडियो देखी कंप्लीट की, पूरा कोर्स खत्म कर दिया। अब पूरा कोर्स खत्म करने के बाद में हम सोचते हैं कि यार अब करूं क्या, इतना सारा इंफॉर्मेशन ले लिया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब सोचते हैं करूं क्या। तो वो पूरा कोर्स आपको हेल्प करने की जगह आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है यार, आपको पूरा कोर्स एक बार में खत्म नहीं करना है। आपको 1 बाय 1 वीडियोस देखनी है। एक वीडियो को बार बार लूप में देखना है, लूप में देखना है, लूप में देखना है। और लूप में देखने से आपका उस नॉलेज के लिए और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब तक उसे देखना है तब तक आप उसको सही तरीके से
इंप्लीमेंट ना करने लग जाओ। तो ये 3 स्टेप्स हैं, अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए रेडी हैं तो लर्निंग्स करने के बाद आपकी लाइफ में रिजल्ट्स जरूर जरूर आएंगे। फिर आपका किसी से ये डाउट नहीं रहेगा कि यार मैं लर्निंग्स तो बहुत करता हूं बट रिजल्ट्स नहीं आते। अभी रिजल्ट्स इसलिए नहीं आते क्योंकि सिर्फ लर्निंग करते हो, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते और लर्निंग भी सही तरीके से नहीं करते। सो मस्ट फॉलो दिस 3 स्टेप गाइडेंस, फाइंड अ राइट मेंटोर, अपना एक सिस्टमैटिक पैटर्न बनाओ। उसके बाद नंबर ऑफ वीडियोस देखने से अच्छा है एक वीडियो को देखो, उसको इंप्लीमेंट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो उठाओ, उसको देखो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो। जैसे कि एग्जांपल दूं तो सिंपल से तौर पे मान लो कि आपको सेल सीखना है, तो सेल सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि लीड्स जनरेट करना सीखना है। तो लीड्स पहले जनरेट करना सीखो, पहले देख लो। आज हजारों वीडियो आप मत देखो, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, ये सब मत देखो। आप टॉप 10-15 वीडियोस निकालो लीड जनरेशन के ऊपर में, उनको देखो, उनकी स्ट्रेटेजीज को सीखो। अब पहले उसे इंप्लीमेंट करो, पहले लीड्स लाना सीख लो कि लीड्स लेके कैसे आते हैं। जब तक लीड्स लाना नहीं आता आप अगली टॉपिक पे मत बढ़ो, वरना ना तो लीड्स आएंगी ना कभी क्लोज होंगी। पहले लीड जनरेशन में अपने आप को मास्टर बनाओ, जब एक बार लीड जनरेशन आ जाए आप सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ो कि क्लोजिंग कैसे करनी है। जब क्लोजिंग करनी आ जाए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ो कि नेगोशिएट कैसे करना है, फिर समझो कि फॉलो अप कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा रिजल्ट्स को अपने लिए लेके आना। सो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके लिए इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट कि अगर लर्निंग ओवर करते जाओगे तो लर्निंग आपको हेल्प करने की जगह, आपको मोटिवेट करने की जगह, आपको इंस्पायर करने की जगह आपको और ज़्यादा डीमोटिवेट करता जाएगा। आपकी लाइफ में रिजल्ट्स अच्छे होने की जगह और ज़्यादा बेकार होते चले जाएंगे। सो दिस इज द वीडियो विच विल हेल्प यू अलॉट टू implement the things in a better way. I hope you got an amazing learning from this video. So lots of love, lots of respect for all of you. Keep learning, keep growing, achieve all your dreams in your life. Wish you all the best. Thank you so much for watching the complete video. Meet you in the next video. Thank you so much. Bye.